प्रांगण में चल रहे एक तथाकथित अवैध अखाड़े में एक कोच के द्वारा नरसंहार की खबर तो आपको याद ही होगी। इस सारे झगड़े की जड़ तथाकथित अवैध अखाड़े की काली कमाई थी, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इस अवैध अखाड़े की लाखों की कमाई जाट शिक्षण संस्थान के खाते में न जाकर किसके खाते में जा रही थी। इसकी जांच आज तक नहीं हो सकी है। सवाल यह भी पैदा होता है कि जाट कॉलेज के प्रबंधन की नाक के नीचे ये अवैध अखाड़ा किसकी शय पर चल रहा था। सवाल यह भी पैदा होता है कि पैसे की बंदरबाट किस किस के बीच होती थी, जिसकी वजह से ये सारा नरसंहार हुआ। नरसंहार करने वाला तो सलाखों के अंदर है, पर वो लोग जांच से अभी अछूते हैं जिन्होंने इस अवैध अखाड़े की कमाई हजम करके जाट शिक्षण संस्थान के लाखों की कमाई का चूना लगा दिया। बताया जा रहा है कि पहलवानों से प्रति माह 6,000 रुपए लिया जाता था, जिसकी रसीद भी नहीं दी जाती थी। पीजी की फीस रह गई वो अलग। पिछले 2.5 साल से ये अवैध अखाड़ा चल रहा था। लगभग 200 खिलाड़ी इसमें कोचिंग लेते थे। एक परिजन का क्या कहना है, जरा सुनिए। साथियों राम राम। आज मैं 12 फरवरी को रोहतक जाट कॉलेज में जो हत्याकांड हुआ था उसके सिलसिले में कुछ बयान देना चाहता हूँ। मथुरा जनपद से हमारी वीरभूमि शिवरा की एक बेटी पूजा तोमर को गोली से हत्या कर दी गई थी। उसके साथ ही सुतरिया गांव है राया ब्लॉक में, वहाँ की बेटी थी रणवीर प्रधान जी की, वो जैसे तैसे जान बचा करके आई थी। इन बच्चियों से 6,000 रुपये महीना लिया जाता था, जबकि ये कॉलेज बताया जाता है कि निःशुल्क शिक्षा देता है। भारत का सबसे बड़ा कॉलेज है जाट कॉलेज रोहतक। वहाँ पर इन बच्चियों से फीस भी ली जाती थी और कोई रसीद नहीं दी जाती थी। जैसा कि मृतका के भाई ने ही बताया और जो सुतरिया से रणवीर प्रधान जी की बेटियां गई थी उन्होंने ही बताया कि फ़ीस हम जमा करते थे, लेकिन लिखित में कोई भी रसीद वगैरह नहीं दी जाती थी। ऐसा करने से जाट शब्द जो जुड़ा हुआ इस कॉलेज के साथ में, उस शब्द की बदनामी होती है, कौम की बदनामी होती है। मैं अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कौम के दिग्गज लोगों से कहना चाहूँगा, इस प्रकार से यदि यही हालात रहे कि जैसा कि बताया जाता है कि पैसे का लेन देन की वजह से ये इतना हत्याकांड हुआ, 7 बेमौत मारे गए, जिसमें 1-2 साल का नवजात बच्चा भी था। उस बेचारे का क्या दोष था। सुनने में आ रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख का जो पैसा आता था, न तो वो कॉलेज में जमा होता था, न उसकी कोई रसीद दी जाती थी। उसी के बंदरवाट के लिए 2 कोचों का झगड़ा हुआ, जिसमें हमारे मथुरा की बेटियों को अपना बलिदान देना पड़ा। और तो और इस जघन्य हत्याकांड से पूरे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाज के बच्चों को जाने में डर लग रहा है। ऐसी पुनरावृत्ति न हो। हम कॉलेज प्रांगण के प्रशासन से और एडमिनिस्ट्रेशन से, बाकी के लोगों से कहना चाहेंगे, कौम के कर्णधारों से कहना चाहेंगे कि भाई इस पर एक जांच बिठाई जाए। ऐसा क्यों किया जाता, उस पैसे का क्या होता है, ये ज़रूरी हुआ तो हम हमारा संगठन जाट शिक्षण सोसाइटी के आजीवन सदस्य चंचल नांदल ने सारे मामले की जांच सीबीआई से या फिर रिटायर्ड जज से करवाने की मांग की है। नांदल कहते हैं कि उन लोगों की जांच होना बेहद जरूरी है जो अवैध अखाड़ा चला रहे थे, और दूसरे उन लोगों की जिनकी शय पर ये गोरख धंधा पनप रहा था। इस एंगल पर अब तक कोई जांच नहीं हो पाई है। जाट संस्थान के प्रिंसिपल और फिजिकल एजुकेशन के हेड की नाक के नीचे अवैध धंधा कैसे पनपा, इसकी जांच करवाना आवश्यक है। अगर जाट शिक्षण संस्थान में वैध तरीके से यह अखाड़ा संचालित होता तो आज संस्थान के खाते में करोड़ों रुपए जमा होते, जिसका इस्तेमाल संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों पर होता। उसके बाद में जो फिजिकल एजुकेशन का कोई इंचार्ज होगा, हेड होगा, उसने उसको अखाड़े में कन्वर्ट करके
और इलीगल तरीके से उस अखाड़े को चलाया जा रहा था। और हमें तो ये भी अभी सामने आई है कुछ चीजें कि फीस ली जाती थी बकायदा वहां पे, और उस फीस की कोई पर्ची भी नहीं दी जाती थी, और करोड़ों में वो रुपया था, और वो रुपया एक्चुअल में तो आना था संस्था के पास, क्योंकि उसका सारा खर्चा जो है वो संस्था उठाती है। जिम्नेजियम हाल का बिजली का बिल है, पानी का बिल है, मेंटेनेंस है, और उसको यूज। और अब आप देखिए ना, वहां मरने वाले कोच जो थे जिनके गोलियां लगी वो भी बाहर के, वो छात्रा जो एक मरी है वो भी बाहर की, और जब वो सिखाने वाला सीखने वाला दोनों ही बाहर के हैं, तो ये इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जो संस्था का पैसा की बंदरबाट हुई है उस पैसे को वापस संस्था में आना चाहिए, और इसके लिए जहां तक भी हो जो भी दोषी हो उसको बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज का पैसा है। और इसके साथ साथ मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसमें, क्योंकि इतना बड़ा मामला है, अब आप देखिए जो सुनने में आ रहा है और मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही थी कि भाई 6,000 रुपये एक बच्चे से लिए जाते थे, 200-250 के करीब बच्चे थे, तो करोड़ों का मामला हो गया। और जब जहां करोड़ों की बात आ जाती है तो मैं मानता हूं कि सीबीआई जांच या रिटायर्ड सेशन जज से कोई जांच इसकी जरूर होनी चाहिए। तथाकथित अखाड़े की काली कमाई के बंटवारे को लेकर इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, ये सवाल आज भी मुंह बाए खड़ा है। इस तथाकथित अवैध अखाड़े की काली कमाई किस किस के खाते में गई? जाट संस्थान में ये अवैध अखाड़ा किसकी शय पर चलता जा रहा था? किस किस की मिली भगत की वजह से जाट शिक्षण संस्थान को करोड़ों की चपत लगी? हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।